कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो बेहाल है। अप्रैल से लेकर जून तक की तिमाही में जीडीपी 0 से 23.9% नीचे गिर गया है। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन के साथ जो सरहद पर परिस्थिति बनी हुई है और इधर पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के करीब करीब सारे सेक्टर्स का ग्रोथ माइनस में है। दूसरी ओर साजिश नाकाम हो जाने के बाद चीन बौखला गया है और ऐसी परिस्थिति है जहां टैंक एक दूसरे के फायरिंग रेंज में आमने सामने है। आइए अब आपको सबसे पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन के साथ पैदा हालात पर इस वक्त परिस्थिति क्या है और कैसे भारतीय सेना उसका मुकाबला कर रही है। गलवान में पिटने के बाद भी जो ना सीखे उसे चीन कहते हैं। गलवान 2 की फिराक में जो पैंगोंग त्सो में दूसरी बार पिटे उसे चीन कहते हैं। बार बार मुंह की खाने के बाद भी जो आंखें तरेरे वो धोखेबाज देश चीन ही है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतना तो तय है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आने वाला। आज काला टॉप रेंज में भारत और चीन के टैंक एक दूसरे के फायरिंग रेंज में आ गए। भारत के भीष्म के सामने चीन के टैंक हैं। एलएसी पर आमने सामने सेना और तनातनी तेज है। इस तस्वीर को देखिए, यहां पैंगोंग झील है, ये एरिया फिंगर 4 है। यहां भारत के टैंक तैनात है, भारत की सेना तैनात है। कुछ दूर पर चीन की सेना और उसके टैंक है। भारी हथियारों के साथ पूरा लश्कर भी तैनात है। चीन और भारत के बीच तनातनी इस मोड़ पर आ गई है कि दोनों के टैंक आमने सामने फायरिंग रेंज में हैं। एक छोटी सी गलती एलएसी पर शोले भड़का सकती है। यह तस्वीर एलएसी पर तनाव की कहानी बयां करती है। एक तरफ चीन एलएसी के नजदीक में चालबाजी कर रहा है, तेवर दिखा रहा है। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी चल रही है। ऐसा कम ही होता है जब भारत और चीन के टैंक आमने सामने हो। इसका साफ मतलब है कि एलएसी पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की ये बौखलाहट 29 अगस्त की रात को पड़ी मार को लेकर है। तस्वीर में जहां भारतीय सेना दिख रही है वो काला टॉप पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। इस पहाड़ी पर चीन की नजर है क्योंकि यहां से पैंगोंग झील की पूरी निगरानी की जा सकती है। जिस भी सेना ने यहां कदम गाड़ लिए वो ऊंचाई का फायदा उठाते हुए पूरे इलाके पर अपनी पैठ बना सकता है। जंग के हालात में काला टॉप की ऊंचाई खेल पलट सकती है। 29 अगस्त को चीन के 200 सैनिकों ने एलएसी पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। वहीं पर जो मार पड़ी चीन उससे बौखलाया हुआ है। चीन ने इस इलाके में टेंट लगाने शुरू कर दिए थे, सड़कें बना रहा था, लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने उन्हें रोका तो वे झड़प करने लगे। तब उन्हें करारा जवाब मिला। मुंह की ऐसी खाई कि बौखलाकर अब आंखें तरेर रहा है। जो हमारे तरफ एलएसी के प्रति ठाकुंग एरिया में हम लोग को सूचना मिली कि चीन अपने फोर्सेस को लेकर वहां पे अपनी विस्तारवादी प्रक्रियाओं को अंजाम देने की कोशिश बातचीत के आड़ में अपने फोर्सेस को वहां मूव कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जैसे भारतीय सेना को ये पता चला तो क्योंकि डोमिनेशन ऑफ हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे तरफ एलएसी का जो है उसमें हमारे ट्रूप्स जाके उस पर ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वहां पे हम लोग का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाए रखा है। ताजा हालात यह है कि पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित कालाटॉप की पहाड़ी पर भारतीय सेना तैनात है। कालाटॉप के निचले इलाके में चीन ने हथियारबंद जवानों और टैंकों की तैनाती कर दी है।
काला टॉप पर मौजूद भारतीय सेना के जवान भी हथियारबंद हैं। टैंकों की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ मौजूद है। खबर है कि चीनी सेना हल्के और भारी दोनों तरह के टैंक से लैस है। चीन को जवाब देने के लिए भारत के T-90 टैंक्स तैनात हैं। ये ताकतवर टैंक चीन के दांत खट्टे कर सकता है। T-90 के आगे चीन का T-15 टैंक है। भारत के T-90 के सामने चीन के टैंक कहीं नहीं टिकते। इसके अलावा चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी तैनाती की है। मई में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प के बाद से ही लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चीन से बातचीत चल रही थी, लेकिन धोखेबाजी की चीन की फितरत बदलती नहीं। वो सबक भी उसे नहीं याद जो भारतीय सेना ने गलवान में सिखाया था। लाख बार झूठ बोलकर सच छिपाने की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है। चीन के कांगजेवा इलाके में बना चीनी सेना का वॉर मेमोरियल बता रहा है कि यहीं पर दफन है चीन के वो जवान जिन्हें हिंदुस्तान की सेना ने गलवान की पहाड़ियों में 15 जून को मौत के घाट उतार दिया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इधर एलएसी पर तनातनी जारी है और विपक्ष ने सियासी चढ़ाई कर दी है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमीन से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? की सेना ने क्या किया है? थॉर्टेड द चाइनीज इंटेंशंस, चाइना के इंटेंशन को रोक दिया है, सफलतापूर्वक रोक दिया है। और हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, उसको बजाय रखा है, उसे कायम रखा है। अरे संप्रभुता कायम है, हमारे आर्मी में साहस है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार में बिल्कुल आत्मविश्वास है, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या परेशानी है? वो क्यों रो रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। गलवान में चीन पर पीछे हटने का भरोसा करने वाली भारतीय सेना अब चीन की हर चाल को पहले से भांपकर करारा जवाब देने की स्थिति में है और पूरी तरह से तैनात और तैयार है। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।